कर दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। और हम लोग चल रहे हैं साइंस का क्वेश्चन, सभी आदमी ध्यान रखिएगा। सब प्रीवियस ईयर ही चल रहा है और सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आगामी एग्जाम आने वाली है, क्योंकि साइंस का वेटेज जो है सबसे ज़्यादा रहता है। और जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो सभी आदमी यही वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा लास्ट में। और जहाँ दिक्कत होगा उसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट बनवाई चलिएगा, ठीक है ना। याद है तो ठीक है, जो याद नहीं होगा उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। स्टार्ट किया जाए। कहता है प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग जो किया जाता है कहाँ किया जाता है बताइएगा। यानी कि उच्चता और निरस्तरण के कारण, या ऐसे भी याद कर सकते हैं। टरबाइन जो होता है वो बिजली उत्पादन करने के लिए किया जाता है। क्या चीज करने के लिए? बिजली उत्पादन के लिए। इसमें जो है पवन चक्की में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद जो पानी से जो बिजली प्राप्त किया जाता है उसमें भी टरबाइन लगाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। भाप का अति तापन किया जाता है, क्या चीज से किया जाएगा बताइएगा तो? अचर दाब पर। क्या चीज पे किया जाएगा? हाँ, अचर। क्या होगा? अचर दाब पर, यानी कि भाप का अति तापमान किया जाता है। तो बताइएगा आप ही लोग, से भाप का अति तापन किया जाता है अचर दाब। क्या होता है? दाब यानी कि प्रेशर। कहेगा दाब किसको कहा जाता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। दाब का ऐसा मात्रा क्या होगा? पास्कल। आगे चलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ज्ञात कठोरतम पदार्थ कौन सा है बताइएगा? हीरा। क्या है? हीरा। अच्छा एक बात बताइएगा, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? हीरा ही है। कौन है? हीरा। अगर कहेगा से कार्बन के कितने आप रूप होते हैं? दो, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। अगर कहेगा ग्रेफाइट क्या है तो विद्युत का सुचालक। विद्युत का। और हीरा क्या है? विद्युत का कुचालक। कुचालक के मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, समझ गए ना। और सुचालक के मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। बाकी हीरा का उपयोग किया जाता है कहाँ? चट्टान को तोड़ने में, कांच को काटने में। किसका प्रयोग किया जाता है? हीरा का। किसका? हीरा का। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान रखिएगा। दिया सलाई के शीर्ष, यानी कि शीर्ष में होते हैं लाल फास्फोरस। शीर्ष के मतलब ऊपर जो मसाला जो रहता है उसी को हम लोग कहते हैं लाल फास्फोरस। क्या कहेंगे? तो दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, फास्फोरस को कहाँ डुबा के रखा जाता है? पानी में। कहाँ? और सोडियम को कहाँ? किरोसिन तेल में। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। धातु है कि अधातु है? धातु है। धातु होते हुए भी चाकू से काटा जा सकता है, याद रखेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। 11। संकेत क्या होता है? Na। क्या होता है? डायरेक्ट पूछ लेता है संकेत, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, सुनिएगा। कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? समअवयवी बंधकता कह सकते हैं, बंधुता भी कह सकते हैं। बंधकता। क्या होगा? बंधकता, याद रखेंगे, समअवयवी बंधकता। आगे चलते हैं। मैग्नेटाइट एक अयस्क है। किसका है? लोहा का। तो अधिकांश देखिएगा टाइट 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 रहता है, वो किसका रहेगा? लोहा का। अच्छा एक बात और बताइएगा, सबसे खराब लोहा से होता है सो कौन सा लोहा होता है बताइएगा? ढलुआ लोहा। कौन लोहा? एक हथौड़ी मारिएगा चूड़ी चूड़ी हो जाएगा। और सबसे अच्छा लोहा कौन? पिटुआ लोहा। कौन लोहा? अब पिटुए लोहे से जितना भी औजार बनाया जाता है, जैसे हसुआ, खुरपी, कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह, जो भी हो, जो भी औजार बनाया जाएगा क्या चीज से? पिटुआ लोहा से। क्या चीज से? आगे एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक होता है बताइएगा? ग्रेफाइट। क्या है? तो देखिएगा, अच्छा मेरी बात सुनिएगा। ग्रेफाइट एक आपका कथी है? अधातु है। कथी है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। विद्युत का, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन। कौन देगा? तो कहेगा कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर
क्या देगा, कौन सा गैस प्रदान करता है, हाइड्रोजन। कौन करेगा, अच्छा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया, कैवेंडिश। कौन किया, याद रखेंगे। उसके बाद आगे, प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है, क्या चीज की, कॉपर। क्या, कॉपर का। क्या चीज का, हाँ। वेल्डिंग में कहता है इलेक्ट्रोड वस्तु जो बनाई जाती है वह क्या चीज की बनाया जाएगा, कॉपर का। क्या चीज का, कॉपर का। उसके बाद रेफ्रिजरेटर है एक, क्या बताएगा, पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन। ताप क्या है, इंजन। ताप वैद्युत युग में किस पर कार्य करता है, थॉमसन प्रभाव पर। कौन सा प्रभाव, थॉमसन प्रभाव। कहेगा ताप वैद्युत युग में किस पर कार्य करता है, थॉमसन प्रभाव। आगे चलेंगे। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग किया जाता है, बताएगा, नाभिकीय विखंडन में। तो देखेगा नाभिकीय विखंडन जो होता है से नाभिकीय विखंडन पे आधारित कौन सा है, परमाणु बम। कौन बम, हाइड्रोजन बम। क्या है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। उसके बाद अगर देखा जाए जो सूरज का प्रकाश जो हमारे यहाँ आता है उसमें ऊर्जा जो मुक्त होती है वो नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय संलयन। अब कहेगा विखंडन किसको कहा जाता है, तो एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिक में क्या होता है, टूट जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन। और संलयन का मतलब होता है दो हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का क्या करता है, निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन। याद हुआ, संलयन के मतलब जुटना, अब विखंडन का मतलब टूटना, टूट गया। ओके, आगे चलते हैं। अधिकतर यानी कि कहता है, सॉरी अगला क्वेश्चन, ताप वैद्युत युग किस पर कार्य करता है, तो ये हो गया था ना, थॉमस यानी कि आगे। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग किया जाता है, तो ये भी हो गया था। अच्छा, स्थैतिक यानी कि घर्षण है, दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, स्थैतिक घर्षण। कौन घर्षण, जस्ट लाइक टू मैजिक, जस्ट लाइक टू। बच्चा में आप लोग क्या करते थे जानते हैं, ये जैसे कलम है ना, ऐसे 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 कर कागज को थोड़ा सा टुकड़ा को सटाइएगा ना तो सट जाएगा, अभी भी देखिएगा तो सट जाएगा। चलिए आगे, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पौधे का मूल दाब एवं गैसों का दाब। यानी कि पौधे का मूल दाब और गैसों का दाब किससे मापा जाता है, मैनोमीटर से। क्या चीज से, याद होगा, तो गैसों का दाब किससे मापा जाएगा, मैनोमीटर। कौन मीटर, सब क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, छोड़िएगा एक भी क्वेश्चन नहीं। आप लोग को लगेगा सर ये ना पूछते, सब पूछल है, एक बगले से टोटल प्रीवियस ईयर ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा सभी एग्जाम में, है ना। आगे, चिमटा समानता बड़ा होता है, क्या चीज का बताएगा, मीडियम यानी कि कार्बन स्टील का, मीडियम कार्बन स्टील का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु कौन सा है, पोर्सिलीन। क्या है, पोर्सिलीन। क्या है, पोर्सिलीन। आगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या होता है, Eb बराबर nRT। तो कहेगा आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या होता है, Eb बराबर nRT, Pv बराबर nR, Pv बराबर nR। आगे कहता है टरबाइन के लिए प्रयुक्त वायरिंग किस टाइप का होता है, नीडल वायरिंग। कौन है वायरिंग, नीडल। कौन होगा, नीडल। उसके बाद केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, लखनऊ में। कहाँ है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अगर संस्था की अगर बात किया जाए कहाँ है, लखनऊ में। मानव शरीर में उपस्थित उड़ोस्थित कहाँ पाया जाता है, जांग में। कहाँ पाया जाएगा। अच्छा, पृथ्वी का कोर किस रूप में है, पिघला द्रव्यमान में। पिघला, पृथ्वी का कोर किस रूप में है जी, पिघला। बोलिएगा सभी आदमी जी, सभी आदमी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 लाख का, जवाब दीजिएगा। जो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन। कौन, तो दूसरा का स्थान किसका होगा, हीलियम का। दूसरा का स्थान
आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर का पारा जो होता है अचानक क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। हम बताओगे एक बार नीचे गिर गया, आंधी तूफान धीरे धीरे गिरेगा, बारिश होगा, धीरे धीरे नीचे से ऊपर होगा, आकाश साफ होगा। कितना बार रिपीटेड हो गया जी। चलिए गर्मी पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। वायुमंडल गर्मी लग रहा है जी, लाइन कट गया तो हम क्या करें। गर्मी पे ध्यान ही नहीं दीजिएगा, देख रहे सुबह हमको वाट निकल है। आगे चलेगा, वायुमंडल में कहता है, वायुमंडल के यानी कि वायुतम परत को क्या कहा जाता है बताइए, एनजियोस्फीयर। क्या कहेंगे, एनजियो। आगे चलते हैं, परम 1000 क्या है बताइएगा, भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत द्वारा विकसित क्या है जी, परम कथी कथा से सुपर कंप्यूटर कौन है भाई, परम। परम कई बार क्वेश्चन पूछ लिया, खाली तो पूछल है, बाकी कई बार पूछा गया। आगे चलेंगे, मानव शरीर के, अरे क्वेश्चन पूछता कहाँ, इसी को दोहरा के पूछते रहता है। हाँ यही होता है, ऐसे कथी करता है, पूछने का शैली वही रहता है, बस अर्थ क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा सा में और जोर जार के अपनी क्वेश्चन को क्या कर देता है लंबा, ताकि लड़का कंफ्यूज हो जाए। अरे कंपटीशन इतना ना हो गया है, इतना ना हो गया है, अगर हाईलाइटेड क्वेश्चन डालेगा तो सब लड़का मारेगा 99, 100 में 99 मारेगा, है कि नहीं। बाकी वही में से छांटना ना है तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा ही, तभी तो छंटाएगा ना। तैयारी जो औसत एवरेज तैयारी तो सभी आदमी का रहता है, बाकी जो उससे भी ऊपर करता है उसका रिजल्ट आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर सेट आप लोग मारते हैं, अगर मान लिया जैसे मैं रीजनिंग का, अगर बिहार एसएससी की अगर बात किया जाए, 50 को रीजनिंग का मारते हैं तो 40 जिनका भी आ रहा है वो तो एवरेज हो गया। 40 तो दुनिया में सब मार्केट में जो भी बुक से बनाता लड़का से अधिकांश के 40 आता है, बाकी आप 46, 47, 48 मारिएगा तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा 50 में। चलिए आगे चलते हैं, और बना सेट जब भी मारिएगा ना तो जो टॉपिक आप लोग देखिएगा ना जो हम फंस रहे हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, ताकि फिर से सेट में आएगा तो वह गड़बड़ाए नहीं, तभी स्कोरिंग आप लोगों का बढ़ेगा। आप सेट मार रहे हो, स्कोरिंग बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका रीजन क्या है जानते हैं, या तो आप सही से एनालिसिस नहीं कर रहे हो, और जो टॉपिक आपका फंस रहा है उसको आप फिर से देख नहीं रहे हो, सबसे बड़का डिमेरिट यही है, ठीक है ना। एनालिसिस अच्छा से कीजिए, उसके बाद जहां फंस रहे हैं उस टॉपिक को आप विशेष रूप से 1 घंटा आधा घंटा टाइम देकर अपना उसको देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए, तभी नहीं स्कोरिंग बढ़ेगा जी। ताकि फिर से आएगा तो उसको फिर हम लोग छोड़ेंगे नहीं, दोहरा के मारेंगे क्या। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग लगता है बताइएगा, दांत और याद रखेंगे। उसके बाद एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या है, एथाइन क्या है, अच्छा लूनर यानी कि कास्टिक अयस्क किसका है, सिल्वर का, किसका, लूनर कास्टिक अयस्क किसका है, सिल्वर का। सिल्वर ब्रोमाइड भी किसका है बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड है अयस्क नहीं, सिल्वर क्या बोले ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है, दोनों होता है, दोनों का उपयोग अलग अलग है ना। एक फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है और एक आपका कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। आप लोग बताइएगा से किसका प्रयोग कहाँ किया जाता है उपयोग, ठीक है ना। अब अभी नहीं करना है, कमेंट करना है सभी आदमी, या कहीं अन्य में भी हो सकता है ना, अन्य में भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति यौगिक कथी है बताइएगा आप लोग, ग्लूकोज है, क्या है। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या है, स्ट्रेशियम, क्या है। बॉक्साइड एस किसका है बताइएगा, एल्युमिनियम का, किसका। तो देखिएगा जब लाल रंग, जब बम हम लोग फोड़ते तो लाल रंग होता है ना, वह किसके कारण होता है, स्ट्रेशियम, क्या होगा। उसके बाद बताइएगा आगे, जे द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है, ब्यूटेन, क्या है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe3O4, तो क्या क्या मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe3O4।
आगे हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके द्वारा? जी, लाल रक्त कणिकाओं के हार्मोन भी इससे होता है। देखिएगा हार्मोन, अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग वृद्धि करते क्या विटामिन के कारण वृद्धि करते क्या? नहीं, हार्मोन के कारण। कोई माने बौना भी होता है तो किसके कारण? हार्मोन के कारण। कोई लंबा होता है हार्मोन के कारण। किसी को देखिए कैसे एकदम दाढ़ी मोछ कस कस के हो गया, यह वही किसके कारण? हार्मोन के कारण। अगर किसी को नहीं होता है हार्मोन के कारण माने कमी के कारण, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बहुत कुछ होता है बाकी नहीं बताएंगे, जानते हैं हम बहुत कुछ बाकी बताएंगे, किसी को नहीं भाई। अब आगे चलेंगे। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अच्छा, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके नियम के? बताइएगा तो न्यूटन के क्या नियम? आज जो होता है रॉकेट जो चलता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आगे चलिए, कहता है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है, बताइए ऑक्टेन। क्या होता है? ऑक्टेन होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम में प्रदूषण कांच के लिए इनमें जिनमें यानी कि जांच की जाती है, बताइएगा। जैसे पेट्रोलियम में प्रदूषण के लिए जांच जो किया जाता है वह क्या चीज के लिए किया जाता है? शीशा और कार्बन के कण, शीशा और कार्बन के। अच्छा, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाने वाला क्या, बताइए? शीशा नहीं पाया जाता है मानव शरीर में। क्या नहीं पाया जाएगा? अच्छा, एक रासायनिक यौगिक है, बताइएगा कौन? अमोनिया। कौन? अमोनिया, याद रखेंगे। उसके बाद सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध। और सबसे बाद का वरुण। कौन? वरुण। अच्छा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, पार्थिव ग्रह कै गो? 4 गो। कै गो? कौन कौन होगा बताओ? कोई बोल नहीं रहा। पार्थिव ग्रह 4 गो। तो कौन कौन पार्थिव ग्रह? हमेशा बताइए। हाँ हाँ, मंगल, शुक्र होगा और मंगल नहीं होगा, बुध न होता है। बुध बोला हो रहा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और बताओ मंगल। सही है। कहा कि पहले वाला जो 4 ग्रह जो होता है ना वही पार्थिव ग्रह होता है। अब बाह्य वाला जो होता है बाह्य, जैसे कथी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है ना। आई बिहार एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया पार्थिव ग्रह के बारे में। अच्छा, लाल ग्रह किसे कहा जाएगा? मंगल को। पीला ग्रह किसे? काला ग्रह किसे? शनि को। किसको? हरा ग्रह किसको? बताइए। वरुण। अरुण की वरुण जी। लेटा हुआ ग्रह अरुण भाई। सबसे ज्यादा गैसीय आवरण पाया जाता है कहाँ? अरुण पर। तो वैसे अरुण भाई गैस में है ना भाई? भाई नहीं ना, तो कोई अगर अरुण भाई वाला देखा होगा तो फिर गड़बड़ है ना। माने गलत मीनिंग नहीं निकालेगा इसे बस। अरे सोचने के लिए तो बहुत सारा लेकिन किंतु परंतु लगावे वाला ना, वो माने वो में से लेकिन किंतु परंतु लगवाते रहता, बाकी पढ़ाई पे ध्यान ना देता, और वही में जिंदगी खत्म हो जाता है उसका। दोसर के अति नुक्सा निकाले तो निकाले। आगे चलेगा तो आगे चले। आकाश का नीला दिखाई देता किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? उसके बाद आगे चलते हैं। जो इनराइट बैरोमीटर में होता है पारा। क्या होता है? पारा। अच्छा, बाढ़ किसकी इकाई है? सयानता की। किसकी? स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है विटामिन सी के सेवन से। विटामिन सी के। अच्छा, एक और बात बताइएगा, विटामिन सी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में। कहाँ? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी। कौन? अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? खट्टे हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा तो फटिए जाएगा क्या। अब आगे चलते हैं। पारे का मुख्य अयस्क क्या है? पारे का मुख्य अयस्क क्या है? सीने बार। कौन बार? सीने बार। आगे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है जी? ऑपरेशन फ्लक्स, यानी कि संबंधित है क्या चीज से? दूध उत्पादन से। क्या चीज से? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे? बताइए। श्वेत क्रांति दूध से, हरित क्रांति कृषि से। कल अलग किया जाए। और सबसे ज्यादा कौन सा फसल को बल दिया गया था हरित क्रांति में? गेहूं। कोई कहा कृषि नहीं कहा कि कोई? गलत जवाब। हाँ, गोल क्रांति आलू से। वाह वाह। पीली क्रांति तिलहन से। अच्छा, नीली क्रांति मछली से। कदी से? वाह, आप लोग सुपर हो ना। अच्छा, लाल क्रांति मांस और टमाटर से। वाह, अब क्या चाहिए? सब पास। पप्पू पास हो गया। अब आगे आज बताए क्या? अच्छा बताइएगा आप लोग। देखते हैं कृष्ण क्रांति। जितेंद्र आपके लिए क्वेश्चन। कृष्ण क्रांति जी, पेट्रोलियम से। क्या चीज से? आगे चले। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली। और मछली झींगा मछली नहीं मिलता अभी जी? खाने का मन कर रहा है। वो लाल लाल हो जाता है ना, गजब लगता है कि। अच्छा, एक तरह से झींगा मछली कीड़ा है। जस्ट लाइक टू कीड़ा, कर कर मर मर। अगर उतने जगह टिड्डा रख दिया जाए तो झींगा मछली की जगह टिड्डा बोले तो राम जी के घोड़ा, वो लाल लाल हो जाता, वो कर कर मर मर लगता। चले आगे। ए नहीं जी। अच्छा एक बात बताइए, कभी भोज जब होता ना मछली उछली के, तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ माने बॉल लड़कल है तो बहुत सारा कीड़ा रहता है। और वैसे अगर कोई खाइत रहता ना तो 10-15 को पड़ जाता। भाई ओकरा पते न चलता कत कति जना छे ओहे करिए करिए का जैसे मछली के तार रोने वाला होता है ना, तो ओहे के फौरन उड़ने वाला है। आ कर मन मनोस उसका एक कस का खा लेता है ना। इसलिए ज्यादा जी आगे चलेंगे। और सुनुआ ज्यादातर करता है, अरे टेस्ट अच्छा रहता है ना सुनु। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे मजाक किए थे थोड़ा सा, ठीक है, बुरा नहीं मानी। आगे चलते हैं पढ़ाई की ओर। थोड़ा सा इतना जरूरी था, आप लोग बोरिंग हो रहे थे ना। आगे चले क्या? जूट में यानी कि सड़न प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? भौतिक रासायनिक दोनों प्रक्रिया, भौतिक और आगे पारिस्थितिक तंत्र में 2 अवयव है, कौन बताइएगा? जैव और अजैव। जैव जो है से सजीव, अजैव जो है से निर्जीव। जैसे हाँ सजीव का दोनों का। अरे देखिए हम आप लोग क्या है जी, निर्जीव भी क्या है? क्या बताइए? हमारा टोपी क्या है? निर्जीव है। अब क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा एग्जांपल क्या चाहिए? सजीव और निर्जीव, समझ गए ना? अरे जस्ट लाइक जिसमें जान हो सजीव और जिसमें जान ना हो निर्जीव। अपनी एग्जांपल क्या बताए? अरे देखो, अच्छा जान के मतलब समझो, हरा पेड़ पौधा क्या है? सजीव बोले तो जैव। हम लोग क्या है? जैव है कि नहीं है? पशु पक्षी जो जिंदा है सब कथी? जो मरल है से अजैव। क्या अजैव माने निर्जीव, समझ रहे? जिसमें जान न हो। पंखा भी क्या है आपका? निर्जीव है। निर्जीव है हाँ, बाकी मानव निर्मित है। मानव गर्मी आ रहा है, प्राकृतिक है भाई, हम लोग नहीं बनाए, स्वयं है। अपनी बारिश आ गई, क्या है? प्राकृतिक। बाढ़ आ गया, आ जाता है, होते देखते हैं ना, माने ज्यादा बारिश आएगा तो इसमें बाढ़ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या? प्राकृतिक है। अब मानव निर्मित के मतलब क्या? जो मानव द्वारा, जैसे मकान बनाया गया किसके द्वारा? मानव निर्मित हो गया। 10वां में ही सब पढ़ना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे कदमों से आएंगे हम लोग। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफी। अब यहाँ से 2-3 को क्वेश्चन बोलते हैं, देखिएगा फटाफट आप लोग दागिएगा। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? गुस्सा आ जाता है मेरे को।
सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे कम बल माने कमजोर बल, और सबसे मजबूत बल नाभिकीय। जितेंद्र, अगर मेरी आवाज आप लोग को एक कान तक जा रही है तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तब बताइएगा सबसे कमजोर बल और सबसे स्ट्रॉन्ग बल कौन ऐसा बल है जो हमेशा आकर्षित ही करता है, विकर्षित नहीं करता है? ये खाली टाने के हाल जनाई चाहिए, देवे के हाल। अब बाकी बात जो भी होता है लेता और आसन और जासन, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल खाली टाने का। एक बात और, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उतना वेग से नीचे से कोई भी चीज को फेंकेंगे तो पुनः वापस ऊपरे के ऊपरे रख लेता है, ऊपरे के ऊपरे रख लेता है। अच्छा, सूर्य का पलायन वेग का मान 42 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 के उसके आगे देखिए, फोकस इधर कीजिए। देखो कोई निकला था गाना वाला, फोकस वाला कोई गाना था ना, फोटो खींचे वाला। हाँ, कैमरामैन फोकस ना, फोकस कीजिए। कथी था? चलिए आगे। अच्छा, सूर्य का तो हो गया, तो चंद्रमा के कितना होगा? 2.37 मीटर पर तीनों फरिया दिए। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ जी, दाग यानी कि किसके कारण होता है? कवक। क्या होता है? दाग खास खुजली से राहत पाइए, कथी लगाइए? कायम चूर लगाने वाला, लगाने वाला क्या होता है? रिंग गार्ड। हाँ, रिंग गार्ड है ना। ज्यादातर कब होगा? बरसात में। कब होगा? अब यो हो जाएगा, गर्मियों में हो जाएगा, ज्यादा गर्मी होगा तो। आगे चलिए। अरे कायम चुरखा लगाएगा। आगे चलिए, बीसीजी का प्रतिरोधक क्या बताएगा? एक क्षमा क्या है? यानी कि देखिएगा 24 घंटे के अंदर बच्चों को लगाया जाता है बीसीजी का, जिसको यह क्षमा किसको कहा जाता है? टीबी को। किसको? आगे चलते हैं। बाएं हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है चुंबकीय क्षेत्र। ग्रुप डी में एकदम गर्दा छोड़ा के क्वेश्चन पूछ लगा। तो बाएं हाथ का कौन? अंगूठा। बाएं हाथ का, मेरी बात समझ रहे? ऐसे ऐसे रहता। फ्लेमिंग का बाम हाथ का, देख रहे हैं ना? ऐसे याद रहेगा ना? जी जी, जैसे भी यही हो गया। तो हमको कहा ये वाला कौन वाला? ये वाला, ये अंगूठा ना, अंगूठा किधर करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की ओर। चुंबकीय आई कौन करेगा? धारा की ओर। किधर? उंगली किधर? अंगूठा का चुंबकीय। आगे आइए, आगे कहता है जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? मेरी बात सुनिए, जब पानी जब जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। बाकी आयतन क्या होगा? तभी तो ठंडा के दिनों में पाइपवा फट जाता है। क्या हो जाएगा? पाइपवा फट जाता है। फटेगा नहीं? पानी है, ये सपोज क्या है? पाइप। इनमें पानी अगर क्या होगा? जम जाएगा। पानी ऊपर नीचे आता है ना जी कल के द्वारा, तो पानियावा जब जमेगा ना तो उसका आकृति बढ़ जाता है। मेरी बात समझ रहे? बाकी उसका घनत्व कम जाएगा। घनत्व कमेगा, बाकी आकृति, जिसके कारण पाइपवा क्या हो जाएगा? अब जैसे बच्चा के पैंट अगर कोई सियान पहनेगा बढ़ जाएगा। देखा कि लाफिंग है, छोड़ दिया। लाफिंग है, कुछ और सोचा रहा था। चलिए आगे, देखिए चलिए आगे चलते हैं। हमको हंसी ये चलते आ रहा था ना, जैसे बच्चा था हमारा भतीजवा, तो हगीज पहनता था, ठीक है, और सियानो हो ले रहा तो कहता है मम्मी और हगीज पहनाते।
चलिए आगे। आगे चलिए ना। चलिए आगे देखिएगा, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? चलिए, जो वीडियो देख रहा होगा वो भी कहेगा से मास्टरवा पगला उगला गए हो ना। आगे चलते हैं। किसके कमी के कारण घेगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से। किसके कमी से? एक बात और बताइएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन क्या है, क्या बताइएगा? इंसुलिन की कमी से होता है, बताइएगा। घेगा मधुमेह, इंसुलिन की कमी से में घेगा हो जाते आयोडीन की। अब आगे चलेगा, रबर, इस्पात, सोना एवं एल्युमिनियम में सबसे प्रत्याशा कौन है? इस्पात। सबसे ज्यादा प्रत्याशा किसमें है? इस्पात में आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद उष्मा का मात्रा कैलोरी बराबर होता है कितना के? 4.1 जूल। क्या होगा? जूल। तो जूल किसका ऐसा यूनिट है? कार्य ऊर्जा, कार्य शक्ति का नहीं है दरअसल, शक्ति का वाट। तो जी इतना शक्ति से मारो उसे वाट बाइट कर दो कि वाट लगा दो। शायद वो रिंगटोन था, वाट लगल वाट लगल वाट लगल। हाँ ना जी। आगे चलेंगे। रेल बने होते बताएगा क्या चीज के? यानी कि रेल बने होते हैं। हाँ तनी पानी पी लेते हैं। चलिए सभी आदमी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंग सबसे कम किसका होता है? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का। सबसे कम किसका होगा? अच्छा कोई भी आदमी बताइएगा, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष से माने होता है किसके कारण होता है? इंद्रधनुष परावर्तन के कारण। किस समय बारिश होता है? उस समय ना हम लोग गांव देहात में कहते देखिए 500 का पानी सोख रहा लो की जी पर। चलिए आगे, बिखर जाता है पूरा। हाँ जी। अब आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन है, सुनिएगा। बहुत कम दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डायल गेज का। किसका? उसके बाद आगे चलते, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कौन है? सोडियम वाटर बनाने में, सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? CO2। किसका? यानी कि कार्बन डाई है ना। सोडा वाटर, कौन वाटर? बाजार में मिलता है जी। आगे, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? कौन सी मिट्टी? अच्छा अगर देखा जाए तो भारत में टोटल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। क्या प्रकार की? पढ़ना, क्या प्रकार की? 4 प्रकार की। सबसे मेन होता है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? उसके बाद काली मिट्टी। कौन मिट्टी? उसके बाद लाल मिट्टी। कौन मिट्टी? उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी? उसके बाद चलते सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी? नदी से लाई गई मिट्टी कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के कितने भागों में बांटा गया? 2। खादर और पुराना को क्या कहेंगे? बांगर। नयका को क्या कहेंगे? खादर। क्या कहेंगे? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर। अन्य नाम क्या है? कपासी मृदा। क्या है? उसके बाद कौन सा नाम और है? दरारी। माने वो जो माने स्वयं जो फट जाता है ना, दरारी मृदा भी कह सकते हैं। उसके बाद आगे सुनिएगा मेरी बात, जितेंद्र क्वेश्चन फेंक रहे हैं आपके। मिट्टी का काला रंग जो होता है वह किसके कारण होता है? बोलिए ठीक है आंसर आपका। वैसे बोले तो मैंने पूरा स्पष्ट बोलिए। टाइट ठीक है। नेगेट है ना। बताइए। जीवाश्म और जीवाश्म। हाँ ठीक है, जीवाश्म भी चलेगा। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है सभी आदमी कमेंट कीजिएगा।
जो मिट्टी का जो काला जो होता है ना, वह किसके कारण काला होता है? आपका आंसर जितेंद्र सही था, बाकी अभी बोलिएगा नहीं। सचिव, पानी द्रव अवस्था में क्यों रहता है? कथी? पानी पानी द्रव अवस्था में क्यों रहता है? पानी द्रव अवस्था में क्यों रहता है? माने टेम्परेचर अभी जो होता है ना, सभी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। हम ऐसे तो लिखा ही है। तो देखिएगा पानी का जो टेम्परेचर होता है ना, जो ऐसे नॉर्मल पानी रहता है उसका टेम्परेचर अलग रहता है, और ऐसे जो पानी को जब देखिएगा टेम्परेचर माने ज़्यादा माने ठंडा करिएगा तो गर्म हो जाएगा, ठोस के रूप में हो जाएगा, और ज़्यादा अगर उसको गर्म कीजिएगा तो वाष्प के माने भाप न कहता वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। एक लिमिट होता है, समझ रहे हैं ना? तो ये जो होता है इसे आप देखिएगा पैमाने पर ही माने इंडिकेट करता है, उसमें सेल्सियस हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, आपका केल्विन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 1 मेगाबाइट बराबर कितना होगा बताइएगा? बताइएगा 1 मेगाबाइट बराबर कितना? 10 24 यानी कि कितना? 24 नहीं सुनिएगा 10 24 1 करोड़ 24 10 लाख 24 नहीं 1 करोड़ और 2 लाख 40,000 40,000। ठीक है, अब इतना याद रख ले रहेगा। अति तापन किया जाता है बताएगा स्थिर दाब पर, क्या चीज पे? मिट्टी वाला क्वेश्चन फिर छूटिए गया, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। आगे चलते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अच्छा एक और बात बताइएगा, डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर जो समांतर बना होता है वह क्या चीज का बनाता है? सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। अच्छा डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को यानी कि क्या करता है? फैलाता है, वह क्या कहलाता है? एनोड। क्या कहलाएगा? कोयला जैव मात्रक पेट्रोल तथा लकड़ी में जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है वह क्या है? जैव है। क्या है? एक नवीकरणीय, एक और नवीकरणीय होता है। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता। नवकीय मतलब जो नहीं किया जा खत्म सकता। होते जा रहा है। देखिए नवीकरणीय के मतलब ऐसे पुनः प्राप्त किया, और नवीकरणीय के मतलब पुनः प्राप्त किया। जैसे कोयला पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, एक बार खत्म हो जाएगा तब फिर से जब भूकंप आता है तब फिर दबता है ना, तब ऊपरी दाब के कारण तब जाकर लाखों वर्ष के बाद कोयला का निर्माण होगा। आगे चलिएगा अगले पॉइंट के, प्रतिरोध का मान मापने के लिए शुद्ध परिमाण जो होता है क्या चीज होता है? पोटेशियोमीटर। अच्छा अमोनिया का क्वांटनांक कितना होता है? माइनस में 33 पॉइंट जी 33 माइनस में कितना होगा? 33.3। आगे कहता है जब एक चलती हुई एक आपका क्या है? चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी। कई बार क्वेश्चन आ गया, कै गुनी? उसके बाद कहता है ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी की अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। अच्छे से सुने चलिएगा। आगे चलते, किस उपकरण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मोमबत्ती। कौन सी तरंग यानी कि तरंग निर्वात में भी संचरित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किसका? सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का जो परिक्रमण काल की अगर बात किया जाए कितना दिन है? चंद्रमा पर जी का मान जो होता है, जी के मान का कितना गुना होता है? 1/, 60 किलो तो क्या किलो? याद रखेंगे 10। क्या महिला जिन्हें भौतिक और रसायन दोनों विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला कौन है? मैडम क्यूरी। कौन है? तो भौतिक और रसायन के क्षेत्र में दोनों में मिला था मैडम क्यूरी को। आगे चलते, क्वेश्चन कई बार बीपीएससी का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया है। टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? लो चुंबकीय। कौन चुंबकीय? लो चुंबकीय। आगे, अचार को यानी कि खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिरका। किसका? और खट्टे के लिए भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। कभी भी चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाया।
क्योंकि वह चांदी के चम्मच में खाइएगा तो अंडा जहरीला हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, दीमक यानी कि मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा हीरा की कठोरता का क्या कारण है? जी, चतुर्थ फलकीय संरचना। चतुर्थ फलकीय। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है, किसका? सिल्वर आयो। देखिए वो अगले आंसर जो कमेंट करने के लिए कहे थे। आगे आते हैं, कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल तथा कोल tar स्थित विधि द्वारा अलग किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? आगे, तेल चित्रों में रंगों को उभारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन ऑक्साइड? पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं को नाश करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक। DDT का पूरा नाम बताइएगा? डाइक्लोरो डाइफेनॉल। डाइक्लोरो डाइफेनाइल इथेन। हो गया। आगे, खाद्य पदार्थों को संरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? माने संरक्षण के में माने खाए वाला के जो सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल। उसके बाद आगे, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। कौन सा? नॉन स्टील बर्तनों का ऊपरी सतह या परत कह सकते हैं, किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। किसका? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जी, कैल्शियम हाइड्रा। कैल्शियम हाइड्रा। एवोकाडो संख्या का मान कितना होता है? 6.02 गुने 10 के पावर 23 गुने 10 के पावर। याद रखेंगे, एवोकाडो संख्या ही बराबर क्या होता है बताइएगा? एवोकाडो संख्या किसके बराबर होता है? एवोकाडो संख्या का मान ही होता है किसके बराबर? हम सब पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 12 ग्राम कार्बन के बराबर होता है। अच्छा, एवोकाडो संख्या का और क्या कहेंगे बताइए? मोल। वही तो बोल रहे हो कहीं से। तो 1 मोल बराबर होता है 3. एवोकाडो संख्या के बराबर यही दोनों होता है। 1 मोल बराबर 3.26 गुने 10 के पावर -3। दोनों का मान सेम होता है, एवोकाडो संख्या या मोल का ही। चलिए आगे, वही बात बोल रहे थे ना। अंडों का कवच यानी कि किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? आगे, रबर को मजबूती प्रदान करने हेतु मिलाया जाता है सल्फर। क्या मिलाया जाएगा? 140 वाहनों में सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाला एंटीफ्रीज यानी कि सेल्यूलोशन क्या है? एथाइल ग्लाइकोल। 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? जी, 0.01। रसायन में पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया भाई? वेंटजन। कौन है? आगे चलते हैं। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया जाता है जिप्सम से। किससे? 120 डिग्री सी पर इसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। याद रखेंगे, CnH2n+2। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? निम्न ताप। कौन ताप? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा का। किसका? उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित है किससे? सूक्ष्मता से। कथी से? सूक्ष्मता से। किसी एक सुपर कहता है कंडक्टर का नाम बताइए। नियोबियम। क्या होगा? नियो। अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है?
यूरेनियम। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस में विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। भी बताते हैं किसका? जिप्सम का। आगे अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाएगा? बेकिंग सोडा का। किसका? कपड़ा धोने वाला साबुन में बनाया जाता है किससे? कास्टिक सोडा और वसा अम्ल से। कास्टिक सोडा और चीनी को साफ करने के लिए किसका माने क्या चीज मिलाया जाता है? हड्डी का चारकोल। हड्डी का। अभी एक दिन और कहे थे जो हड्डी मिलाया जाता है उसको साफ करने के लिए, व्हाइट करने के लिए। आदमी कहता रे बाप रे बाप, खबाई वैसे अब कोई खाएगा जी? सब चर्बी रहता है उसमें। रहता है, अरे रहता है जी। अरे इसको व्हाइट करने के लिए इसी का मिलाया जाता है। न मिलाएगा तब तो पूरा व्हाइट नहीं होगा। अरे चीनी की बात बता रहे, लिपस्टिक हो, साबुन हो, सब में मिलाया हो रहता फैट, जानवर के फैट। अब बटोरी खूब लगता है, टका करिया, लाल, पियर, उज्जर का सब चलता है ना। आगे चलेंगे। आप जानते हैं ज्यादा लिपस्टिक लगाने से ओठे खराब हो जाता है, काले हो जाता, सब लगने ही निकल जाता है। ब्रांड से। अच्छा ये सब लड़की लोग जानेगा भाई। आगे चलेंगे। चूने जल को, ये दूधिया को कौन सा गैस कर देता है? माने CO2। माने चूने को यानी कि चूना के जल जो होता है दूधिया कर देता है, माने व्हाइट कर देता है। कौन कर देता है? CO2। कौन कर देता है? कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी है? कुल्हाड़ा। कौन है? उसके बाद आगे पचे हुए भोजन का एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। पदार्थ की केमिकल अवस्था चौथी कौन सी? याद रखेंगे। पचे हुए भोजन, बोसेंसान कंडेंसेट होता है पंचमा। माता पिता में उपस्थित यानी कि RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो प्लस माइनस, RH प्लस या RH दोनों में प्लस माइनस रहता है ना। तो या तो पेट में ही बच्चा मर जाता है, या तो जन्म लेगा तो मरेगा, या तो मरना तय। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अरे रियल केस में कोई में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। RH फैक्टर समझ रहे ना? और सबसे पहले प्रयोग किया गया था रिसस नामक बंदर पर। रिसस नामक बंदर पर प्रयोग किया गया था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अमाशय से यानी कि निकलने वाले जठर रस को कौन सा एंजाइम में पाया जाता है? पेप्सिन एवं रेनिन। तो कहेगा जठर रस से कै गो एंजाइम निकलेगा? 2 गो। जठर रस से कै गो? जितेंद्र कै? 2। जठर से कै? 2। एक हो जाएगा पेप्सिन, एक हो जाएगा रेनिन। रेनिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दूध के पचाने में। दूध के। हाँ आगे चलिए। मूत्र का पीला रंग जो होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला। आगे चलते हैं। ब्रिक में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम। इसलिए क्या होता है जानते हैं? कभी भी अगर किसी को अगर टॉयलेट लगता है तो रोकना नहीं चाहिए, चल जाना चाहिए। यही जो होता है क्या होता है? माने रुक के इकट्ठा होके और वह एक माने पत्थर के रूप में माने कन्वर्ट हो जाता है। आगे काला जल की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? लिस्मेनिया डोनावानी। कौन होगा? डोना। आगे टेटनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। माने टेटनस होगा तो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तंत्रिका तंत्र। कौन तंत्र? हृदय। स्नायु को यानी कि नियमित अंतराल में सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र का प्रति स्थापित किया जाता है? पेसमेकर। कौन मेकर? उसके बाद आगे चलते हैं। ये आप लोग नहीं बताइएगा। AIDS का पूरा नाम सभी आदमी कमेंट कीजिएगा से इसका क्या नाम होता है? कोई आदमी नहीं बताइएगा, सब आदमी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है ना? देखते हैं आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? सी विटामिन। सी विटामिन। पौधे में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? फास्फोरस। क्या होगा?
माने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों का इस माने टॉपिक क्या हुआ खत्म। फिर आगे चलेंगे नए टॉपिक के साथ, माने साइंस से चलेंगे जो प्रीवियस ईयर रहता है ना। और वीडियो को सभी आदमी क्या कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर वर्ड कीजिएगा, जो आदमी नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। और एक बात और बता दे, इससे पहले देखिएगा बिहार स्पेशल आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पढ़ा रहे। यह संडे को ही फिर क्लास होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बीच में जो क्लास चलेगी वो आपकी साइंस का चलेगी, ठीक है ना। चलिए रहने देते हैं।